इसी पाठ की दूसरी कविता है जो मूल रूप से निशा निमंत्रण से ली गई है और इसमें शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो क्योंकि ये शीर्षक के आधार पर ही हमें समझ में आ जा रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, इसी पर कवि कविता करना चाह रहे हैं और यह कविता मूल रूप से निशा निमंत्रण से ली गई है। इसका मैंने संकेत डाल दिया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा संकेत है और पूरी कविता में पढ़ूंगी। संदर्भ रहेगा पूर्ववत, प्रसंग पूर्ववत और व्याख्या का नया भाग आ जाएगा और शिल्प संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा, सिर्फ जो अलंकार नए आए होंगे वो होगा। क्योंकि यहाँ भी कवि ने कविता के अंत में प्रयोग किया है आत्मकथात्मक शैली में, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ये कविता भी आत्मकथात्मक शैली है। तो कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल पद का कर्ता पद को भरता उर में बिहुलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि यह समय, दिन अर्थात समय, एक दिन की बात नहीं हो रही बल्कि पूरे समय चक्र की बात हो रही। कह रहे हैं कि जो भी अपने एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के इस संसार में आए हैं, ये सभी प्राणियों के लिए है और विशेषतया मनुष्य के लिए, यह जो अपने निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन रूपी समय के साथ साथ चल रहे हैं, उन्हें यथा समय अपने कार्यों को कर लेना चाहिए, क्योंकि यह समय ढलता रहता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए उस पथ पर अग्रगामी होते हैं और चलते चलते एक निश्चित समय बाद अपने काम को पूरा करते हैं। उन लोगों को कहीं लगता है कि आज हमारा यह काम पूरा नहीं हुआ, तो शाम ढलने से पहले वह प्रत्येक साधनों से जो उसके बस में हो अपने उस काम को पूरा करके आगे चलते हैं, क्योंकि कवि कह रहे हैं ऐसा करना समझदार प्राणी के लिए बिल्कुल आवश्यक है। और इसी प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है और जो ऐसा नहीं करते हैं, एक निश्चित समय में जो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, वह मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति हैं। संस्कृत के साहित्यकारों ने भी इसीलिए कह रखा है। जैसे हमारा काम पढ़ाना है और बच्चों का काम पढ़ना है, अपने अपने उद्देश्य को सब लोग पूरा नहीं करेंगे तो वही मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति है। मैं तुम ही लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, अपने लिए भी कह रही हूँ। फिर दूसरा उदाहरण दे रखा है कविता में कवि ने, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया का उदाहरण लेकर के कह रहे हैं कि सुबह सवेरे जब चिड़िया अपने घोंसले से दूर उड़ जाती है, बच्चों को घोंसलों में छोड़ जाती है, इसलिए कि वह बच्चों को यह सांत्वना देकर जाती है कि बच्चों तुम अभी छोटे हो और हम तुम्हारे लिए दाना लेकर के, भोजन लेकर के लौटते हैं, शाम तक हम पहुंच जाएंगे, तुम घोंसले में ही रहना, क्योंकि छोटे बच्चे चूजे जो हैं घोंसलों में ही सुरक्षित रहते हैं। अब क्योंकि शाम हो गई है, संध्या काल हो गया है, चिड़ियों के बच्चे भी नीडों में होता है घोंसलों, नीडों से झांकने लग गए हैं। जो चिड़िया दाना लेने गई है वह भी यह सोच रही है कि अब हमारे बच्चे हमारी जो प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारी प्रतीक्षा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, और इसलिए अब हमें जल्दी जल्दी अपने पंख फैलाकर अपनी निश्चित स्थान की ओर उड़ जाना चाहिए, क्योंकि यह जो समय है निश्चित एक समय, यह एक सीमा इसकी ऐसी आएगी कि यह समाप्त हो जाएगा। अर्थात दिन अगर है तो रात हो जाएगा, जो निश्चित समय है वो समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य के लिए समय हो जाएगा। तभी कह रखा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि यहाँ पर एक बार
पथिक के को उदाहरण मान करके दिन जल्दी जल्दी ढलता है की बात कर रहे थे, और दूसरी बात चिड़िया का उदाहरण दे करके स्पष्ट कर रहे थे। और अब जो तीसरा कविता में उदाहरण आया है स्वयं का आया है। कवि का कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल मैं होऊं, किसके हित चंचल यह प्रश्न शिथिल करता मुझको। शिथिल मैंने ढीला, ढीला मैंने कमजोर। यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से हम इसको यहाँ पर शिथिल मैंने कमजोर मानेंगे। शिथिल करता पद को, पद मैंने पैर, भरता उर में विह्वलता, विह्वलता मैंने व्याकुलता, उर मैंने हृदय। ये तो छोटे छोटे शब्द हैं, इनका उत्तर आता ही होगा क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कह रहे हैं कि मैं अपनी मंजिल पर या मैं अपने घर अगर शाम के समय जल्दी जल्दी भी जाना चाहूँ तो किसके लिए जाऊँ, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है। और पिछली कविता में उन्होंने कह रखा था कि मैं अपने कवि रूपी प्रेमी को पाने के लिए संसार में चलता फिरता रहा हूँ। और दूसरी ही कविता में वो कह रहे हैं कि मुझसे तो मिलने के लिए कोई बेचैन भी नहीं है, जो मैं किसी के कारण जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाऊँ, इन चंचलता दिखाऊँ अपने कदमों को, जब ताकि मुझे घर पहुँचना है। और मेरे मन में बार बार यही प्रश्न भी आ रहा है कि भाई जब मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर जाऊँ। और यही प्रश्न मेरे पैरों को, मेरे कदमों को आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। और मन में बार बार व्याकुलता आ रही है, हृदय में बार बार व्याकुलता आ रही है कि मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं किसके लिए मैं घर जाऊं। फिर भी कवि कह रहे हैं कि ऐसा मेरे सोचने के बाद भी यह समय तो, यह दिन तो जल्दी जल्दी ढल रहा है, क्योंकि समय की कोई सीमा नहीं होती। अब यहाँ पर शिल्प सौंदर्य में मैंने बताया था भाषा, शैली, रस, छंद, पूर्व अथवा बाकी एक अलंकार आया, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, बीच में योजक चिन्ह है, अर्थ तो समान होगा ही होगा उनका। शब्दों की आवृत्ति होने पर, बीच में योजक चिन्ह होने पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, प्रत्येक कविता के अंत में यहाँ जल्दी जल्दी ढलता है, ये पूरा कोरस जैसा दिया हुआ है, इसे समझ जाना चाहिए कि यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कविता की पंक्तियों के अंत में, यानी जो अंतिम पद है इनके, इन तीनों में, पहले तीनों पदों में, यानी जो अंतिम है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा, नहीं तीसरे में तो संबोधन का चिन्ह है, संबोधनात्मक शैली, पहला दूसरा, प्रश्नात्मक प्रश्न अलंकार, यहाँ पर प्रश्न अलंकार हो गया, ये संबोधनात्मक शैली, यहाँ पर भी संबोधनात्मक शैली। और यहाँ पर जल्दी जल्दी आवृत्ति हो रही है, साथ में बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये पूरी कविता की व्याख्या हो गई। अब प्रश्नों के उत्तर यानी अभ्यास कार्य है। अब जिस बच्चे ने व्याख्या ठीक प्रकार से सुनी होगी उसको कविता के अभ्यास कार्य यानी कविता के साथ साथ जो अभ्यास कार्य है वह पूरा समझ में आ गया होगा। और जिसको ठीक प्रकार से समझ में नहीं आया, मैं एक बार प्रश्नों के उत्तर बोल देती हूँ, ध्यान देना। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जब जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि अब इसका आंसर तुम लोग अपने हिसाब से सुन लोगे, मैं बोल रही हूँ। कविता की पहली पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि वे इस संसार से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उसके दुख, पीड़ा और समस्याओं को समाप्त कर देना चाहते हैं। और दूसरी पंक्ति जो है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इससे यह मतलब है, वह यह कहना चाहते हैं कि मेरी प्रेमपूर्ण बातें और व्यवहार इस स्वार्थी संसार को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अतः यह कदम कदम पर मेरा विरोध करता है, किंतु मैं कभी भी उनके विरोधों की ओर ध्यान नहीं देता हूँ। वह इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, कभी कभी संसार को बहुत प्रेम करते हैं, संसारिक जनों से प्रेम करते हैं, उनकी समस्याओं से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी लेखनी सदा
चलायमान रखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? अब ऐसा कहने का कारण कवि का यह है कि इस संसार में ज्ञानी अज्ञानी, अच्छे बुरे, जिनको हम कह सकते हैं, दोनों प्रकार के लोग रहते हैं और दोनों ही लोगों का ईश्वर को समझने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। व्याख्या के समय मैंने बताया था कि कुछ लोग भगवान को भक्ति के माध्यम से प्रसन्न कर लेते हैं और कुछ लोग धन ऐश्वर्य के माध्यम से प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु उनको पाने की अनिवार्य जो शर्त होती है वह उसको नहीं पालना, उसकी पालना नहीं करना चाहते हैं। भगवान को पाने की जो अनिवार्य शर्त कौन सी है? निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करना, मनुष्य मात्र का हित चाहना। यह हुआ प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 3 है, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता। अब पंक्ति में और शब्द की विशेषता मैंने व्याख्या के समय बता दी थी, लेकिन एक और नई बात मैं जोड़ रही हूँ कि यमक अलंकार प्रयुक्त होने से कविता का काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। अर्थात जो तीनों बार और शब्द आया है, पहले 2 और शब्दों के अर्थ अलग के लिए और अलग, और दूसरा क्रमवार, और जो तीसरा और है वह समुच्चय बोधक शब्द है। इसलिए कविता में इसकी यही विशेषता है कि इन 3 और शब्दों के आने से कविता का काव्य सौंदर्य यमक अलंकार के रूप में बदल गया। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 4 है। तो शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि भले ही कवि अपनी बात को कहने के लिए क्रुद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका कहने का भाव होता है वह बहुत समस्यात्मक प्रश्नों को लेकर के होता है। वह अपने समस्यात्मक प्रश्नों को बुरे शब्दों से न कह करके अच्छे शब्दों में कहते हैं, और इसीलिए कह रखा है कि शीतल वाणी में आग। आग वह बुरी बातें हो गई जो कवि को अच्छी भाषा में कहने के लिए प्रेरित करती है। अब नया प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो अभी दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाली कविता थी और उसी में ही है। जो दूसरी कि कौन सी, 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति में से इसका उत्तर बन रहा है। जो पक्षी हैं वह दाना लेने के लिए चले गए हैं, देर हो गई है आने के लिए, इसलिए बच्चे नीडों से इस आस में झांक रहे हैं उनके मम्मी पापा आएंगे और उनके लिए दाना लाएंगे। व्यवहारिक में तो मैं यही बोलती हूँ मम्मी पापा, लेकिन लिखाने में माता पिता लिखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। अब सामान्यतया तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि कोई विशेष विशेषता नहीं है, लेकिन इस पंक्ति से कविता की काव्यगत विशेषताएं बढ़ जाती हैं। एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है शब्द की आवृत्ति होने से, दूसरा तुकांत बढ़ जाता है। तुकांत आने से कविता गेय और लयबद्ध सी प्रतीत होती है और सुनने में भी अच्छी लगती है। अब ये तो हुआ कविता का अभ्यास कार्य। अब आप लोग समझ रहे होंगे इतना अभ्यास कार्य भी बता दिया है मैम ने, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। थोड़ा दुखी भी हो रहे होंगे, अब कैसे करोगे। मेरे पास एक युक्ति है, मैं पिछले साल के बच्चों को भी अपनी बात बताते आई हूँ। अब तुम लोगों को लगेगा ठीक है तो ठीक, और नहीं तो फिर अपना ऑप्शन तुम देख लेना, तुम्हें कोई घाटा नहीं होना चाहिए। तो पिछले साल यानी 11 की आरोह या वितान हिंदी की जो भी एक कापी तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा बची होगी, उस कापी में तुम और भाग के पन्ने जोड़ लेना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, ताकि उसको फेयर मान लिया जाए कि कापी को बर्बाद भी नहीं करना है। वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, ध्यान रखना है, अपने मम्मी पापा के ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना है, और उसमें तुम लोग इस काम को व्यवस्थित कर सकते हो। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो प्रश्न लिख करके उसको छोड़ दो। जिसको लग रहा है कि संभवतः उसका सही होगा और तो वो पेंसिल से भी लिख सकता है उसको, और जिसको और भी कंफ्यूज होगा तो वो लिख तो लेना पेंसिल से, लेकिन आंसर मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि अगले साल फिर बोर्ड परीक्षा में बैठोगे तो ये नहीं होना चाहिए
कि दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता है कवि ने कह रखा है, तो तुम लोग ये ना कह दो कि हमको खाना खाने के लिए देर हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी भाषा में उसका समथिंग समथिंग आंसर होना चाहिए और तुम लोग सही लिखोगे ऐसा मुझे पता ही है।